स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाईरॉक्स ट्रेनिंग की। ये एक खास तरह की फिटनेस रेस है। इसमें सिर्फ दौड़ना नहीं होता, बल्कि कई फंक्शनल वर्कआउट स्टेशंस भी होते हैं, जैसे वजन उठाना या फिर वो स्लेज धकेलना। हमारे पास एक स्रोत है, किसी का अपना अनुभव है ये, कि कैसे इस ट्रेनिंग ने मतलब सिर्फ 6 महीनों में शरीर और सोच दोनों को ही बदल दिया। हाँ, हाईरॉक्स ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसमें स्टैमिना और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए। बिल्कुल। तो ये स्रोत हाईरॉक्स प्रशिक्षण, शरीर और मन का परिवर्तन, इसमें काफी गहराई से बताया गया है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और नतीजे क्या होते हैं। साफ कहा गया है कि ये सिर्फ रनिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये एक पूरी माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज है। तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत इन असर को कैसे समझाता है, खासकर 6 महीने की लगातार ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले स्रोत में बात है फैट लॉस की, मतलब चर्बी कम होना, और लीन मसल गेन की, यानी मांसपेशियां बनना। बताया गया है कि लगातार दौड़ना और साथ में जैसे बर्पीज हैं, स्लेज पुश हैं, वो भारी वजन को जमीन पे धकेलना, इनसे कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं। और इस अनुभव में साफ दिखने वाले बदलावों का जिक्र है, जैसे कमर पतली हुई, बाहें और जांघें टाइट हुई, पेट भी ज्यादा फ्लैट लगा, यहाँ तक कि चेहरे पर भी फर्क दिखा। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ वजन कम होना नहीं है ना, ये शरीर की बनावट मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन में बदलाव है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये जो मेल है, ये फैट तो जलाता ही है, पर साथ में मसल को बनाए रखता है या बनाता भी है, जो अक्सर आप जानते हैं सिर्फ डाइटिंग या सिर्फ कार्डियो से नहीं हो पाता। सही बात। तो शरीर की बनावट बदली, पर साथ ही स्टैमिना और फेफड़ों की शक्ति मतलब लंग कैपेसिटी, उसमें भी सुधार देखा गया। अच्छा। जाहिर है, लगातार दौड़ना है, फिर वो हाई रेप्स वाले व्यायाम हैं, दिल और फेफड़े तो मजबूत होंगे ही। हाँ, वो तो है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। और नतीजा, स्रोत के मुताबिक रोजमर्रा के कामों में सांस कम फूलना, कसरत के बाद शरीर का जल्दी रिकवर होना और दिन भर ज्यादा एनर्जी महसूस करना। ये सीधे तौर पर बेहतर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ दिखाता है, और बेहतर स्टैमिना का मतलब है रोज की जिंदगी में कम थकान, ज्यादा काम कर पाना। बिल्कुल। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे खास है, फंक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब वास्तविक रोजमर्रा के काम आने वाली ताकत। स्रोत में स्लेज पुश, वॉल बॉल्स, वो दीवार पर वजनदार बॉल फेंकना, स्क्वाट्स और वजन उठाकर चलना मतलब कैरीज, इन सब का जिक्र है। हाँ, ये फंक्शनल मूवमेंट्स बहुत जरूरी हैं। बताया गया है कि इससे कोर मजबूत हुआ, पैर और ग्लूट्स में ताकत आई और पीठ व कंधे भी सख्त हुए। और कमाल की बात यह है कि घर का रोज का सामान उठाना भी आसान लगने लगा। और यही फंक्शनल पहलू इसे खास बनाता है ना? मकसद सिर्फ जिम में अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के काम जैसे शॉपिंग बैग्स उठाना या बच्चों को उठाना, उनके लिए शरीर को बेहतर बनाना है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल फायदा है, पर ये बदलाव सिर्फ शरीर तक ही नहीं थे। स्रोत मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन पर भी काफी जोर देता है। साफ लिखा है कि हाईरॉक्स ट्रेनल आसान नहीं है, ये आपकी मतलब मानसिक सीमाओं को परखती है। ये तो होगा ही, इतनी इंटेंस ट्रेनिंग है। लेकिन इसका नतीजा भी उतना ही मजबूत बताया गया है। हार न मानने की आदत पड़ना, दबाव में बेहतर तरीके से काम कर पाना और आत्मविश्वास बढ़ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक शारीरिक चुनौती पर काबू पाने का अनुभव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप कोई मुश्किल कसरत पूरी करते हैं, तो वो जो जीत की भावना होती है, वो आत्मविश्वास जिंदगी के दूसरे मुश्किल कामों में भी काम आता है। सही कहा। अच्छा, इस अनुभव में आसन यानी पोस्चर और कोर स्टेबिलिटी, इस पर भी बात हुई है। लंजेस हैं, कैरेज हैं, रोइंग है, इन कसरतों को करते वक्त शरीर को सही पोस्चर में रखना ही पड़ता है, तो कोर अपने आप मजबूत होता है। हाँ, कोर एंगेजमेंट तो इन सब में जरूरी है। और फायदे बताए गए हैं, पीठ दर्द में कमी, बैठने चलने के तरीके में सुधार, और एब्स, ओब्लिक्स, पीठ की मांसपेशियां, इनका दिन भर ज्यादा एक्टिव रहना। कोर स्थिरता को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अच्छी सेहत, चोट से बचाव और किसी भी खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। हाईरॉक्स इसे सीधे टारगेट करता है। हाँ, ये बात तो है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज, हैबिट कंसिस्टेंसी, मतलब आदत का लगातार बने रहना। स्रोत कहता है कि हाईरॉक्स का एक तय शेड्यूल होता है, उससे आप बंधे रहते हैं।
एक तरह की जवाबदेही बनती है। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत मदद करता है। इसका असर ये हुआ कि वर्कआउट मिस ना करना, खाने पीने और नींद का ध्यान रखना, ये सब धीरे धीरे आदत बन गया। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे डिफॉल्ट मोड बन गया। बिल्कुल। किसी भी आदत को पक्का करने के लिए एक ढांचा और नियमितता ये बहुत ज़रूरी है। तो ये दिखाता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ फिटनेस नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासित जीवन जीने का तरीका भी सिखा सकता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के हिसाब से देखें तो 3 से 6 महीने की हाइरॉक्स ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी को नहीं बदलती, ये अनुशासन को, मानसिक ताकत को भी बदलती है। अनुभव ये बताता है कि ये किसी को फैट बर्निंग, मसल बिल्डिंग और दबाव झेलने वाली मशीन में बदल सकती है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर इसे जारी रखा जाए तो साल भर बाद हाइरॉक्स रेस सुबह की सैर जितनी आसान लग सकती है। मजेदार है ना? हाँ, ये वाकई एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लगती है। पर यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। इस तरह की कड़ी शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग से जो अनुशासन और दृढ़ता मिलती है, उसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे गैर शारीरिक लक्ष्यों में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जैसे करियर में या पढ़ाई में या रिश्तों में? ये कनेक्शन शायद सबसे दिलचस्प है ना।